फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में। दोस्तों, ब्रेस्ट इम्प्लांट आजकल बहुत ही प्रचलित है। काफ़ी सारे लोग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट इम्प्लांट मेरे में कौन सी साइज का ब्रेस्ट इम्प्लांट जाएगा या मुझे कौन सी साइज का ब्रेस्ट इम्प्लांट को कितने ml का ब्रेस्ट इम्प्लांट जाएगा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट कैसे डिसाइड होता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट ज़्यादातर जो है मैरिड और जिनका प्रेगनेंसी का काम खत्म हो गया है वो लेडीज कराती हैं, लेकिन आजकल काफ़ी सारे मॉडल्स अनमैरिड गर्ल्स भी ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए आती है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के पहले आपको आपकी बॉडी हैबिट्स माने आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है वो सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है। जब भी एज अ प्लास्टिक सर्जन आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट सजेस्ट करते हैं तो 3-4 चीजें देखते हैं जिसका आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ब्रेस्ट की प्रिंट। आपकी छाती पे ब्रेस्ट कहाँ पे जुड़ी हुई है। जैसे कि आपकी लेडी की ये छाती है तो यहाँ से यहाँ तक आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है और ब्रेस्ट आपकी छाती पे कहाँ पे चिपकी है। किसी की ब्रेस्ट ऊपर से होती है, किसी की ब्रेस्ट नीचे होती है, उसको हम ब्रेस्ट प्रिंट बोलते हैं। और इम्प्लांट का जो बेस डायामीटर है, माने जो अगर इम्प्लांट ऐसा है तो इसका जो नीचे का डायामीटर है माने चौड़ाई है, वो सबसे पहले आपकी छाती के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी ये मिड लाइन से 1-8 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहां पे आपकी छाती की मिडल की जो हड्डी आती है वो आती है, वहां पे किसी की ब्रेस्ट नहीं होती है। तो अबाउट आफ्टर 1 to 1.5 सेंटीमीटर हम लोग चालू करते हैं ब्रेस्ट। यहाँ से ये जो आपका जो बेस डायमीटर है वो कितना है और उसमें आपकी खुद की ब्रेस्ट की थिकनेस कितनी है, उसके हिसाब से पहले हम ब्रेस्ट का डायमीटर नक्की करते हैं। जो इम्प्लांट का डायमीटर कितना होना चाहिए, मतलब ब्रेस्ट की बेस, ब्रेस्ट की टिश्यू की थिकनेस, उसके ऊपर से सबसे पहला जो चीज फिक्स होती है वो होता है ब्रेस्ट के इम्प्लांट का डायमीटर, माने नीचे का बेस, राउंड बेस जो है वो कितना होना चाहिए। उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ब्रेस्ट आपको कितनी हाइट चाहिए। माने अगर ये इम्प्लांट है, यहाँ पे इम्प्लांट रखा हुआ है तो आपको इतना ऊंचा चाहिए, इतना ऊंचा चाहिए, इतना ऊंचा चाहिए, कितना ऊंचा चाहिए, उसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। इसमें लो प्रोफाइल होती है, मॉडरेट प्रोफाइल होती है, हाई प्रोफाइल होती है। ज्यादातर इंडियन फीमेल्स जो है मॉडरेट और हाई प्रोफाइल प्रिफर करती है। माने क्या है कि एक ही बेस, जैसे हमने डिसाइड किया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे आपका इम्प्लांट 4 सेंटीमीटर हाइट दे सकता है, या आपका इम्प्लांट 4.5 सेंटीमीटर हाइट दे सकता है, या 10 सेंटीमीटर पे आपको 6 सेंटीमीटर का हाइट भी मिलता है। तो जो ज्यादा हाइट वाला है उसको हाई प्रोफाइल इम्प्लांट बोलते हैं। ये हाई प्रोफाइल इम्प्लांट अंदर आपके जाएगा तो स्किन के अंदर है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी पॉइंट आती है कि आपकी स्किन की लैक्सिटी कितनी है। जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग किया है, जिनके बच्चों का काम खत्म हो गया है, वैसी लेडीज जिनकी ब्रेस्ट ऑलरेडी एक बार एनलार्ज होके छोटी हुई है, तो वैसे में ब्रेस्ट की स्किन की लैक्सिटी काफी अच्छी होती है, तो उनमें ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया अनमेरिड गर्ल्स हैं, मॉडल्स हैं, जिनका अभी तक चाइल्ड बेयरिंग का काम खत्म नहीं हुआ है, तो उनकी ब्रेस्ट की स्किन बहुत ही टाइट होती है। तो वैसी टाइट स्किन वाली ब्रेस्ट के अंदर बहुत बड़ा इम्प्लांट नहीं डाल सकता है। तो वो जो ब्रेस्ट की इम्प्लांट की जो हाइट है वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेस्ट की स्किन कितनी लैक्स है। उसके लिए हम ब्रेस्ट की स्किन का स्ट्रेचिंग और आपके हाइट पे हाथ ऊपर ले जाने से आपके नीपल का कितना ट्रांसलेशन होता है, माने नीपल कितनी ऊपर नीचे जाती है, उसके ऊपर से हम अंदाजा लगाते हैं कि आपकी ब्रेस्ट की स्किन कितनी लैक्स है। अगर आपकी ब्रेस्ट की स्किन लैक्स है तो हम हाइटेड इम्प्लांट अंदर डाल सकते हैं। दूसरा होता है कि आपका रिक्वायरमेंट। काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुई हैं, वो लोग चाहते हैं कि मेरी ब्रेस्ट नेचुरल दिखे, मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंस आए, उस टाइप का मुझे ब्रेस्ट चाहिए। और जबकि जो मॉडल्स हैं, जो काफ़ी सारे अभी आजकल जो प्रोफेशन है उसमें काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वैसे जो लोग हैं उनको काफ़ी बड़ा ब्रेस्ट चाहिए, या जिनको एक्सपोजर करना है, या जिनको क्लीवेज दिखाना है, वैसे जो लोग हैं, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है।
तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इतनी हाइट का इम्प्लांट चाहिए। तो आपका बेस डायमीटर और आपकी स्किन की लेक्सिटी के हिसाब से, आपकी सोशल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इम्प्लांट्स नक्की करते हैं। उसके बाद होता है कंपनी का जो चार्ट होता है, उसमें अलग अलग बेस पे कितनी कितनी हाइट मिलती है और उसमें कितने ml आते हैं, उस हिसाब से हम चार्ट के हिसाब से, अवेलेबल इम्प्लांट के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ब्रेस्ट इम्प्लांट नक्की करते हैं। इसके अलावा जब भी पेशेंट्स ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाते हैं तो शुरुआत में उनकी ब्रेस्ट काफ़ी टाइट लगती है, क्योंकि स्किन जो लेग्स थी उसके नीचे इम्प्लांट आ गया तो स्किन खिंची हुई लगती है। लेकिन वो रिजल्ट परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट रिजल्ट मिलता है 1.5 से 3 महीने के बाद, जब ये खींची हुई स्किन वापस से नॉर्मल होके ब्रेस्ट इम्प्लांट अपनी जगह पे पहुंचता है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए डॉक्टर्स जो डिसाइड करते हैं वो, उसका बेस होता है आपका बॉडी। आपका बॉडी कितना वाइड है, आपकी बॉडी में कितनी ब्रेस्ट टिश्यू है, आपके बॉडी में कितना स्किन का लेक्सिटी है और आपकी प्रोफेशनल या सोशल क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत ही सेफ प्रक्रिया है, डे केयर प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा पेन इसमें नहीं होता है, स्कारिंग भी मिनिमम होती है। अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो एलिगेंस क्लिनिक सूरत में सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच हमें व्हाट्सएप पे इंक्वायरी भेज सकते हैं और पेड कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like our channel, subscribe it and share it to your friends. Thank you.